हेलो डियर फ्रेंड्स, अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके पहले के सेशन में हमने आपको टास्क दिया था जिसमें हमने कहा था कि ए से लेकर के जेड तक के नंबर्स को आप याद कर लें। ठीक है, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे किसी भी अल्फ़ाबेट के अपोजिट को निकालना, है ना। क्या ट्रिक होगा, किस तरह से इजी वे में आप ये निकाल सकते हैं। ऐसा बहुत सारा तरीका होता है जिसको कि आप याद कर लेंगे तो आप इजी वे में निकाल सकते हैं, लेकिन याद करने से बेटर है कि आप कॉन्सेप्ट्स को समझें, है ना। तो ताकि आप कभी भी आप अगर भूल भी जाएं तो आप उसको इजी वे में कैलकुलेट कर पाएँ। तो देखिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। तो यहाँ देखिए, जैसे कि आपका डी है, अगर हम कहें कि डी का अपोजिट निकालिए तो डी का अपोजिट का मतलब क्या हुआ कि इधर से अगर डी को काउंट करें तो ये पोजीशन आता है 4। ठीक है, यानी कि अगर इधर से चौथा नंबर दें कहें तो ये हो जाता है 4, और इधर से अगर लास्ट से चले फोर्थ नंबर तो देखिए क्या आता है डब्लू। इसका मतलब डी का अपोजिट क्या हो गया, तो डब्लू हो गया, है ना। तो इसी को हम लोग अपोजिट कहते हैं। तो इसका एक ट्रिक होता है जिससे कि आप इजी वे में किसी भी नंबर्स के अपोजिट को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल लेटर्स कितने हैं, 26 आपको पता है। इसमें +1 कीजिए तो टोटल हो जाता है कितना, तो 27। तो इस 27 नंबर को आपको याद रखना है। अब क्या करेंगे, किसी भी नंबर को अपोजिट निकालने के लिए 27 में उस लेटर के नंबर को माइनस कर देंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम ई के लिए चेक करते हैं। ई का यहाँ पे नंबर अगर हम चलें लेफ्ट साइड से 5 पोजीशन पे है। ठीक है, तो इधर से देखते हैं 5 पोजीशन पे कौन सा आता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, यानी कि भी जो है राइट साइड से 5th पोजीशन पे आता है, यानी कि ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है। तो इसको हम तरीके से निकालते हैं, ट्रिक से निकालते हैं। क्या ट्रिक हमारा है, तो टोटल हमने क्या कहा था कि आपको 27 याद रखना है ना, इससे एक ज़्यादा। तो 27 में क्या करना है, इसके पोजीशन को माइनस कर देना है। कौन सा पोजीशन है, 5। तो 5 को जब आप माइनस करेंगे तो ये हो जाता है कितना, 22 हो जाता है। तो यहाँ देखिए 22 किसके लिए आता है, भी के लिए। तो देखा कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, 27 में इसके पोजीशन को माइनस कर देंगे तो इसका अपोजिट वाला आ जाता है। आप अगर राइट साइड से काउंट करें तो 5 पोजीशन भी कौन सा आता है, भी आता है। किसी भी नंबर्स को आप इस तरह से निकाल सकते हैं, जैसे कि जी के लिए देखते हैं। ठीक है, तो जी का 7th पोजीशन आता है लेफ्ट साइड से। राइट साइड से अगर आप काउंट करेंगे तो देखिए क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टी आता है। अगर आप इसको ट्रिक से निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, आप क्या करेंगे, 27 में इसके पोजीशन को माइनस कर देंगे। कितना होता है, 7, और ये क्या हो जाता है 20। और देखिए 20 किसके लिए होता है, टी के लिए आ गया, है ना। यानी कि आपको राइट साइड से गिनने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली 27 में इसके पोजीशन को अगर माइनस करेंगे तो अपोजिट साइड से निकल जाता है। तो इस पेज पे जैसे यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन है, इसको आप बना सकते हैं। जैसे S P Y Z और R दिया हुआ है, ठीक है, इसके अपोजिट को निकालना है। तो ऑब्वियस है S का क्या होता है 19, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 27 में माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, है ना, 8 हो जाएगा। पहले हम नंबर को लिख लेते हैं, फिर उसके साथ अल्फ़ाबेट को सेट कर देंगे। फिर P के लिए निकालते हैं। P का क्या होता है, P का है 16। तो 27 में अगर हम 16 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, और 11 किसके लिए होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं K के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 11 लिख देते हैं। उसके बाद फिर बाद में हम लेटर्स को पुट करेंगे, पहले निकाल लेते हैं। Y के लिए क्या होता है 25, तो 25 होता है, 27 में 25 जाएगा कितना होगा 2 हो जाएगा। फिर हम Z के लिए करते हैं, Z का 26 होता है, तो 26 होता है, तो 27 में 26 गया तो कितना हो गया 1। फिर R का कितना होता है 18, तो 27 में 18 जाएगा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो सभी के लिए लेटर्स को आप पुट कीजिए। 8 का क्या होता है, 8 का होता है H, तो H लिख देते हैं। फिर 11 के लिए क्या था K, तो K लिख देते हैं। फिर आपका 2 के लिए क्या होता है B होता है, तो B लिख देते हैं। फिर 1 के लिए क्या हो जाएगा A, और फिर 9 के लिए क्या होता है आपका, तो I होता है, तो I यहाँ पे पुट कर देंगे। यानी कि S P Y Z R का जो अपोजिट होगा H K B A I हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको 2 होमवर्क हम दे रहे हैं, तो चेयर और इंडिया का निकाल के आप हमें कमेंट कीजिएगा। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। और अगर आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स चाहिए आर्मी पब्लिक स्कूल के, तो आप हमें नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करेंगे। आपको 100 रुपीज़ का छोटा सा ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, इसके बाद आपको सारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भेज दिए जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।